ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासुकनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारमणं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। भक्ति के 3 अंग हैं और भक्ति ही नहीं, संसार में कहीं पर भी आप कैसा भी व्यवहार करें, वो व्यवहार के 3 चरण हैं। 3 चरण जो हैं, पहला चरण है विनय, पहला चरण है विनय, दूसरा चरण है प्रणय और तीसरा चरण है परिणय। विनय, प्रणय और परिणय। अगर आप बहुत ध्यान रखें, अगर इन 3 शब्दों का आपके अपने जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके रिलेशनशिप्स में, तो आप पाएंगे कि
इन तीन के अलावा आपके सारे संबंध, सारा व्यवहार मात्र इन तीन चीजों से चलता है। सबसे पहले विनय है, जो अभी तक मिला नहीं है उसके प्रति जो हमारा भाव होता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, हम बड़े विनय भाव से प्रवेश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो विनय भाव से प्रविष्ट हो रहा है वो व्यक्ति या वो वस्तु आपकी आकांक्षा की वस्तु है या क्या वस्तु है। ये जैसे ही आप कहते हैं कि हम किसी के साथ भी जीवन में, लेकिन आप बताएं जो मधुराष्टकम का भाव है, आप इस भाव को समझ लें और अगर आपको ये भाव ज्ञात हो जाए तो आपके इस ज्ञात के साथ उस अज्ञात के साथ आपका संबंध जो है वो विनय से ही प्रारंभ होता है। विनय क्या कहता है? विनय कहता है जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से मिलन के लिए जो विनय किया। अब विनय एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उस लंबे प्रोसेस में बार बार आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, आपका लगाव बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसके पश्चात जब सारी सीमाएं आपके हृदय की गति से बाहर होकर मिलन की अभीप्सा तक पहुंचती है, उस भाव को प्रणय कहते हैं। प्रणय, प्रणय का तात्पर्य है प्रेम। प्रेम का जो वास्तविक है, अब प्रेम शुरुआत भी जिस प्रकार से, जिस उत्साह से, जिस आनंद से, जो आनंद वर्धन करता है अंदर, लेकिन प्रणय पर ही नहीं रुका जाता। अब प्रणय के पश्चात एक व्यक्ति के साथ, उस तत्व के साथ जो मिलन है उसको हम परिणय कहते हैं। 3 भागों में बट जाता है और 3 भागों के बीच में आप ये मत समझना ये बहुत छोटी सी बात है, मात्र 3 शब्द ही तो है। जब कोई कथा प्रारंभ होती है तो हम क्या कहते हैं? इच्छा, यत्न, इच्छा और अनुग्रह, 3 ही तो होते हैं। लेकिन उस यत्न से पहले कितनी तैयारी है, इच्छा में मन कितना आवश्यक है और अनुग्रह में उसकी कृपा की आकांक्षा कितनी अद्भुत और विलक्षण है। उसी प्रकार से ये 3 शब्द भी हैं, विनय, प्रणय और परिणय। क्योंकि आज का जो सूत्र है, जिस भाव को लेकर आज आप सबके, मेरे और आपके बीच में मनोमंथन होने जा रहा है, वो मनोमंथन आप समझो विनय की प्रक्रिया से हम आ गए हैं बाहर। आपने भगवान के अधरम मधुरम को जब स्पर्श कर लिया, आपने उसका स्वाद चख लिया, नयनम मधुरम का स्वाद चख लिया, उनके हंसने, उनकी दंतावली के दर्शन कर लिए, तो उसके पश्चात जो विनय, विनय से प्रणय तक की यात्रा, लेकिन प्रणय इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इवन इन योर रिलेशनशिप्स कितनी बात होती है कि कभी कभी प्रणय जब हो जाए तो पता नहीं ऐसी कौन सी बात खलने लग जाती है कि वो आत्मिक परिणय कभी नहीं हो पाता। लेकिन गोपी के बीच में, गोपी और कृष्ण के बीच में जो वो बात और जो संवाद है, वो इतना इतना सुपुष्ट है, इतना पुष्टि प्रदान करता है कि जब गोपी पहली बार विनय से यात्रा प्रणय पर करती है, तो प्रणय पर पहुंचने के पश्चात उसका जो अंततगत्वा जो निर्णय होगा, वो अंततोगत्वा निर्णय जो है वो परिणय ही हो सकता है। लेकिन इसमें हर चीज अच्छी लगती है। आप देखिए, जो आपका प्रेमी है उसकी कोई ऐसी चीज आपको बुरी लगती नहीं? हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब प्यार, हम हमेशा अपनी जब द्रौपदी का संवाद प्रारंभ करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है द्रौपदी को एक फर्स्ट प्रेफरेटरी नोट में डिस्क्राइब करते हुए। हम उसमें कहते हैं विमेन इज टू बी लव्ड एंड नॉट अंडरस्टूड।
This is the first understanding. A woman is to be loved and not understood. This is the first understanding. Normally what is happening, हमारे यहाँ पर प्रणय कब खत्म हो जाता है, कब कमियां दिखनी प्रारंभ हो जाती हैं? हमारे बीच में कमियां दिखनी प्रारंभ तब हो जाती हैं जब हम प्रेम के तत्व को छोड़कर समझने के तत्व में प्रवेश करते हैं। जब हम एक दूसरे को, तो गोपियों ने कभी कृष्ण को समझने की चेष्टा नहीं करी। आप समझो, ब्रह्मा नहीं समझ पाए, विष्णु नहीं समझ पाए, शिव नहीं समझ पाए, तो गोपियां उस अन्यथा प्रयास को क्यों करें? आपके भी जीवन में, संबंध में, हम जिस पल एक व्यक्ति के व्यवहार को, उसके हमारे साथ आदान प्रदान को, उसके किसी भी प्रकार के संबंध को जब समझने का तात्पर्य करते हैं, द मोमेंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर, आप मानेंगे लव डिसअपियर्स, प्रेम वाष्पीभूत हो जाता है। अगर प्रेम है तो समझ की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेम का बाय प्रोडक्ट है। जितने भी दंपति, जितने भी प्रेमी प्रियजन संग रह रहे हैं, उनके बीच में जो प्रणय की घटना घटती है और प्रणय अप्रणय हो जाता है, आगे बात नहीं बढ़ती, उनको पहले सब चीजें अच्छी लगती हैं, फिर सब चीजें बुरी लगती। जिन जिन चीजों पर आपने प्रेम के आधार को बनाया, ये समझना, ये मधुराष्टकम की भाषा में प्रवेश करने से पहले इस बात को आज क्यों कह रहा हूं? जिस तत्व को तुम अपने पांव के तले रौंदते हो, क्या वो तत्व किसी ने अपने पांव के तले रौंद दिया हो, वो 50 बार उसके नीचे आया हो, क्या तुमने उस तत्व को उठाकर अपने मस्तक पर धारण किया है? अगर उस तत्व को भी तुमने उठाकर अपने मस्तक पर धारण किया है, तो समझना कि कहीं प्रणय हुआ है। ब्रज में अगर एक चीज जो, आजकल तो सड़कें बन गई, कहाँ दिखती है हमें? आज जिस तत्व को स्पर्श कर रहा हूं, वो तत्व है रेणुर मधुरा। आप समझो, रेणुर मधुरह के साथ संबंध स्थापित करने के साथ, लेकिन आज के मधुराष्टकम का जो विषय होगा, वो इन 2-3 तत्वों में समझ में आएगा। एक रेणुर मधुरः, एक पाणिर मधुरः और एक पादौ मधुरः। एक रेणुर मधुरः, एक पाणिर मधुरः और एक पादौ मधुरः। ये आपको एकांत में है, सारे तत्व अलग अलग, लेकिन रेणु का और पद का बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन रेणु से पद की जो यात्रा है, वो पाणी यानी हाथ से होकर गुजरती। रेणु और पाद यानी पद्म, भगवान के पाद पद्म, भगवान के चरणारविंद जो हैं, वो दोनों एक से मिले हुए हैं। लेकिन जब तक उसमें प्रणय, प्रणय अर्थात किससे होता है? पाणिर मधुरः। अरे हम ऐसे ही किसी को, अब तो कल्चर बदल गया। पुराने समय पर जब हम भेंट करते थे, पूरी दुनिया हमारे नमन को, नतमस्तक होने को, हमारे दोनों हाथों को जोड़ने को, करबद्ध प्रार्थना करने को जिस समय हम तैयार हुए, तो आप समझो कह दिया कि हाथ मत स्पर्श करो, हस्त दुलन मत करो। लेकिन जो ये मार्ग है रेणुर मधुरः का पादौ मधुरः तक, इसका जो बीच का सामंजस्य है, वो पाणिर मधुरः है। अभय प्रदान हो जाए। हाथ कब थामा जाता है? जब पूर्ण रूपेण किसी पर समर्पित होने की भावना हो जाए, हम उसको पाणिग्रह संस्कार कहते हैं। इसलिए आज मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि कैसे हम प्रवेश करें मधुराष्टकम में। मधुराष्टकम में पहले वेणुर मधुरः सुना। जरा देखो, गोपियों की भाव दशा दर्शन कर रही हैं और दर्शन करा रही हैं।
वो दर्शन करना और दर्शन कराने का जो ढंग है वो बड़ा अभूतपूर्व है, क्योंकि पहले वेणुर्मधुरः श्रवण कराया, वेणुर्मधुरः से सब कुछ बताया, और कराने के पश्चात सीधे वेणुर कहाँ है सबसे उच्च स्तर पर, और सीधी कहाँ ले गई कि भी रेणुर्मधुरः। ब्रज में किस किस प्रकार की उपासना हो रही, ब्रज में कई कुछ प्रकार की उपासना हो रही है। ब्रज में एक उपासना है जिसको कहते हैं रसोपासना। यह रसोपासना आपने सुना वो वेणुर्मधुरः था, लेकिन दूसरी उपासना कौन सी है कि रजोपासना। अरे जब तक किसी ने रसोपासना और रजोपासना, रस और रज दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर लिया, तब तक न तो भगवान के पाद पद्मों तक पहुंचते हो, न भगवान का पाणिग्रह संस्कार होता है। तीन ही जो चीज है ब्रज में, एक है वेणु, एक है रेणु और एक है धेनु। इन तीनों का जो संबंध है वो एक साथ व्याप्त है। तो रेणुर मधुरः, रेणुर उपासना है। किसकी उपासना हो रही है? ब्रज कैसा था पहले जब प्रवेश करते थे? क्यों कह दिया श्रीमद् वल्लभाचार्य ने मधुराष्टकम को लिखते, कौन सी गोपी ने ऐसी रसोपासना के साथ साथ रजोपासना करी है कि उसको सब चीजों में भगवान के बीच में उसको रज के प्रति इतनी भावना उठ गई, उसको रज क्यों अच्छी लगी? अरे भाई, जब आप इस श्लोक को श्रवण करते हो, और श्लोक है बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम स्वपद रमणम। रुक जा, वो गौलोक का वासी है, और जब आपको गौलोक की कथा श्रवण कराई तो उस गौलोक की कथा के श्रवण में हमने आपसे कहा, राधा रानी ने साफ मना कर दिया कि मैं उस लोक नहीं जाऊंगी जिस लोक पे हमारे गौलोक की रज न हो। सो सबसे पहले उस रज से ऐसा क्या आकर्षण है राधा रानी को कि राधा रानी जब गौलोक की रज में विचरण करती, तो कहा जाता है कि एक बार राधा रानी बैठ गई और राधा रानी ने कहा, आओ आज मैं कृष्ण रस को सबको प्रदान करती हूँ, सब लोग अपने अपने पात्र लेकर पहुंच जाओ। सारे जितने भी गौलोक वासी थे सब सोचो कहाँ रहते हैं कि भाई साक्षात गौलोक में रहते हैं, और राधा रानी ने सबको बुलाया कि आज मेरे पास जो कृष्ण रस है मैं उसको प्रदान करना चाहती हूँ। जब जब कोई आता, जब जब कोई देखता, वो किसी के भी पात्र को देखती, उस पात्र में उनको कुछ न कुछ कमी नजर आती, ये पात्र सही नहीं है, ये पात्र में भाव नहीं है, ये पात्र जरा देखना टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। तो आज कृष्ण पूछते हैं किसके मन में कि मैंने सिर्फ पात्र नहीं देखा, मैंने सिर्फ चक्षु देखे, वो मैं पात्र में थोड़ी ना कृष्ण को दे सकती हूँ। मेरे लिए तो पात्र जो है वो भक्त के नेत्र हैं। उन नेत्रों में जब सजलता देखती हूँ, उन नेत्रों में रजोपासना देखती हूँ, उन नेत्रों में वो भाव देखती हूँ कि वो इस पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, उस पूरी पृथ्वी पर डोलते हैं, और जब भगवान के चरणारविंद के उस दर्शन को उस समय पर उस धरा पर देखते हैं, उस धरा पर जैसे भगवान के चरणारविंद जहां पड़े वहां 18 प्रकार के चिन्ह पड़ते हैं, उन चिन्हों को देखकर जिनके मन के अंदर प्रणय और परिणय की इच्छा जागती है, उनको मैं उन उन आंखों को, उन देखने वाले व्यक्तियों को, उन देखने वाले गोप गोपियों को पात्र मानती हूँ, और उन्हीं को रेणुर मधुरा
उन्हीं को कृष्ण की पात्रता मानकर उनको कृष्ण प्रदान कर देती। हम में है ये पात्रता। गोपी कह रही हैं, श्री राधे कह रही हैं कि वो किसको देखती हैं। आपने उस अभी श्लोक को सुना और उसमें कहा स्वपद रमणम। स्वपद रमणम, स्वपद रमणम का तात्पर्य क्या है? स्वपद रमणम का तात्पर्य है जिस धरती पर गोविंद अपने नंगे पांव से चले। अरे तुम थोड़ा सा धन कमा लो, तुम्हारी चाल, तुम्हारी हाल, तुम्हारी ढाल सब बदल जाती। वो त्रिलोकी का नियंता है, वो त्रिलोकी का शासक है, उसके आगे और कोई नहीं है। कौन है भाई? लक्ष्मी उसके चरण दबा रही है। तुम सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो, लक्ष्मी उसके पीछे भाग रही है। लक्ष्मी जहां वो चरण धरे अपने हस्तकमल को विराजमान करने को तैयार है। तुम एक रेस में लगे पड़े हो कि कोई एक मिलियनेयर की रेस है, एक बिलियनेयर की रेस है, अब ट्रिलियनेयर की रेस प्रारंभ हो गई। अरे तुम उसकी कथा सुन रहे हो जो जिलियनेयर है। और वो जिलियनेयर है, उसके पास ऐसी कौन सी सामर्थ्य, उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है जिसको वो स्वीकार, जिसको वो ग्रहण न कर सके, जिसको वो प्रदान न कर सके। और जब कोई उसको देने वाला प्रकट होता है, अरे तुम्हें शायद अंदाजा न हो, या तो ब्रज से तुम्हारा संबंध न बना हो, लेकिन अगर आपसे कहूं कि इस पल अगर आप दर्शन करो कि अभी अभी राधिका रानी जो है, हमारी श्री राधा जो है, वो अभी अभी अपने यमुना में से स्नान कर कर निकली है। सारे वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। वस्त्रों की जो नीवी का अंग होता है, जैसे कि आपने कोई आंचल ओढ़ रखा है, कोई वस्त्र ओढ़ रखा है, और आप उस वस्त्र को पहनकर जल में प्रविष्ट हो गए, और जल में प्रविष्ट होने के साथ साथ जब उस जल में प्रविष्ट हुए तो उसका जो आंचल था, आंचल का जो कोना था, उसको नीवी कहते हैं। उस नीवी में से टप टप करके बूंद गिरने पड़े। तो जब वो बूंद गिरने पड़ी तो सबसे पहली बूंद जब गिरी तो किस पर गिरी? कि गोपियों पर गिरी। जब वो बूंद गोपियों से उच्छलित हुई तो वो किस पर हुई? वो गोपों पर हुई। जब वो उनसे उच्छलित हुई तो किस पर हुई? भाई ब्रजवासियों पर हुई। जब उनसे उच्छलित हुई तो किस पर हुई? साधु महात्मा और संतों के ऊपर हुई। और उनसे जब उच्छलित हुई तो किसके ऊपर हुई? हम और आप जैसे जीवों के ऊपर। रेणुर मधुरा। जैसे ही वो राधा रानी से स्पर्श कर कर पृथ्वी में लगी, तो जो वहां पृथ्वी का, जो ब्रज की भूमि थी, जो भरी पड़ी थी गौलोक की रज से, जब वो उस रज के कण को लेकर उठी और वो रज जाकर मस्तक पर पड़े, तो वो जब मस्तक पर पड़े तो गोपी बोल सकी रेणुर मधुरः। गोपी से गोप बोल सका रेणुर मधुरः। उसके बाद प्रत्येक ब्रजवासी बोल सका रेणुर मधुरः। और उसके पश्चात सारे संत महात्मा बोल सके। इसलिए भगवान ने कहा कि अरे भैया, सब हमारी रेणु को, हमारे चरण की रज को इतना माथे पर रखते हैं, जरा एक बार हम भी तो चख कर देखे। जब उसको चख कर देखा तो मैया ने पकड़ लिया। मैया ने कहा, तू बता, तूने क्या मुंह में डाला है? लेकिन रेणुर मधुरा हमारे गोविंद को कहने का भी आनंद आया कि अरे सब कहते हैं मुंह में मत डाल, एक बार मुंह में डालने के बाद स्वाद देखा और ऐसा अखिल ब्रह्मांड स्वरूप देखा कि जैसे ही हमारे गोविंद ने उसका अपने मुख को खोला तो उस रज में जो व्याप्त था समूचा ब्रह्मांड के दर्शन माँ को हो गए। माँ ने कहा, कमाल की बात है, ये रेणुर मधुरा जो है, ये जो मेरे लाला के चरणों की नीचे की जो रज है, आज मैया ने भी सोच लिया होगा कि कहीं छुपकर एक बार लाला की भी चरण रज को अपने मुख में डालकर देखूं तो कह पाए कि रेणुर मधुरा, ये रेणुर मधुरा। जब रेणुर मधुरः से संबंध स्थापित होता है, आप समझना, जो रौंदा जाता है,
चरण के तलवे पर आप क्या सोचते हो जब आप किसी को स्पर्श करते हो? चरण, जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हो तो आप कैसे करते हो? देखो, वैसे तो बड़े समझदार और बड़े अक्लमंद लोग हैं सारे, लेकिन हमारे यहाँ चरण छूने की जो प्रथा थी, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, वो अलग प्रकार के चरण स्पर्श किए जाते थे। आज के प्रकार से चरण स्पर्श नहीं किए जाते। चरण स्पर्श का तात्पर्य क्या है? चरण के तलुए का स्पर्श होता है। तलुए का स्पर्श क्यों होता है? तलुए का स्पर्श इसलिए होता है क्योंकि तलुआ जो है वो रज से चिपता था। भगवान की रज के कण उस पे चिपक जाते हैं। जो लाखों करोड़ों कदम चले हों और चलने में कुछ भाग्यवान ऐसे रज के कण हों, वो रेणु के मधुरह जो तत्व है, वो जाकर जब भगवान के चरणों का संग नहीं छोड़ना चाहते, तो जब कोई जाकर भगवान के चरणों का स्पर्श करता, तो सबसे पहले उसके मन में भावना होती कि जो रेणु चिपक गई है, जो रज चिपक गई है, उसको मैं अपने माथे से लगा लूं, उसको पकड़कर। मजा इस बात का है कि जब आप किसी के ऐसे के चरण स्पर्श करो जहां से सुगंधी मिलती हो, जहां से जहां से सौरस्य मिलता हो, जहां से सामीप्य मिलता हो, तो उसके चरण के ऊपर का हिस्सा भी स्पर्श नहीं होता, उसके चरण के नीचे के तलवे को स्पर्श किया जाता है। उसको स्पर्श कर कर जब हम माथे पर धारण करते हैं, तब भाव आता है कि यहाँ पर दोनों में कौन कौन है। कि जब दुर्योधन आया और अर्जुन आया, तो अर्जुन किस भाव से आया? अर्जुन उपेय से आया और दुर्योधन जो है वो उपाय बनाकर आया। अरे, जो परमात्मा को, जो अपने माता पिता को, जो अपने गुरु इष्ट को उपाय मानते हैं, उनका चरण स्पर्श जो है वो ऊपर की तरफ होता है। जिस तरफ ऊपर आप अपने लेस बांधते हो, फीते बांधते हो जूते के, वहां पर उपाय है। और जब जो तलवा है, उस तलवे के नीचे के हिस्से पर स्पर्श होता है, तब वो उपेय हो जाता है। यानी तुम्हें अपनी परमात्मा के साथ कोई उपयोग नहीं करना है, तुम्हें परमात्मा को अपना उपयोग करने दे। जो व्यक्ति के भीतर भाव आ जाए कि मेरे गोविंद मेरा उपयोग कर ले, तब हम उस शब्द को कह पाते हैं। उसको मन में भाव प्रकट होता है, रेणुर मधुरा, मेरा उपयोग हो जाए। रेणु से ज्यादा उपयोग परमात्मा ने किया किसका है? 11 वर्ष की प्रतिज्ञा ले ली, वसंत धारण नहीं करेंगे। 11 वर्ष की प्रतिज्ञा ले ली, कोई आभूषण धारण नहीं करेंगे। 11 वर्ष की प्रतिज्ञा ले ली, पग रखा धारण नहीं करेंगे। तो पृथ्वी ने कहा, गोविंद आप मुझे बोल रहे हो, मैं अपनी भूमि पर एक छोटा सा गड्ढा बना लूं, पर मेरी एक विनती है, आप मेरे ऊपर रज को डाल दो। आपने गौलोक की रज डाल दी, पर गोविंद मैं भी आपसे एक विनय करती हूँ, पृथ्वी का भी विनय है कि जब जब आप जैसे ही चलना प्रारंभ करें, तो अपने चरणों में पग न धरें, अपने चरणों में पग रखा धारण ना करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके चरणों का दबाव मुझ पर पड़े, तो मैं भी धन्य हो जाऊं। वो पृथ्वी कह पड़ी, रेणुर मधुरा। वो पृथ्वी कह सकी, रेणुर मधुरा। और रेणुर मधुरा में एक तत्व है कि एक बार की बात है कि अखरूर जी निकले मथुरा से, कंस ने उनको भेज दिया, कन्हैया 11 वर्ष के हो चुके हैं, कि जाओ, जाकर हमने बहुत बड़ा एक धनुष यज्ञ किया है, और उस धनुष यज्ञ में बड़ा प्रतापी बालक पैदा किया है। हमने बहुत सुना है उनके बारे में कि एक नंद बाबा का लाला कृष्ण है और एक बलराम है, उन दोनों को ले आओ। और जब हमारे अखरूर जी वहां से निकले, तो अखरूर जी जब निकले तो रथ पर बैठे हुए थे, एकाएक वृंदावन की सीमा प्रविष्ट हुई। उस सीमा में प्रविष्ट होते हुए जैसे ही रथ पे से दृष्टि डाली, तो अब तक दृष्टि कहाँ थी? अरे भैया, ब्रज में चलने का एक ढंग भी है, ब्रज में विचरण करने का, आपको घूमने का भी एक ढंग है। और ब्रज में कैसे घूमा जाता है?
कि भाई जैसे अक्रूर घूमने निकला, जब तक मथुरा की सीमा थी तब तक दृष्टि कहाँ जाती थी? दृष्टि किसी वृक्ष पर जाती थी, दृष्टि किसी पक्षी पर जाती थी। लेकिन जैसे ही ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई और उसने सारे वृक्षों को झुके हुए देखा, हर वृक्ष की डाली को झुके हुए देखा, हर पुष्पों को उगते देखा, लेकिन उनका मुख जो है वो धरती की तरफ देखा, और सबको जब झुके हुए देखा तो एक बार सारी प्रकृति को झुके हुए देखकर आज अक्रूर का मन कराया कि मेरी भी दृष्टि झुक जाए। दृष्टि झुकने का एक आनंद हुआ। उस दृष्टि के झुकते ही जहां पर दृष्टि पड़ी वहां पर गैया चराते हुए, जहां गोविंद के चरणारविंद की अंकत थी, जो भगवान की अंक, जो भगवान के पदों का जो चिन्ह था, वो धरती पर सुशोभित हो रहा था। एकदम अपने रथ से कूद पड़े और रथ से कूदकर नीचे की तरफ पहुंचे, और जैसे ही नीचे पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने उस रज को उठाया और उठाकर उस रज को लिया और अपने मस्तक पर डाल लिया। तो अक्रूर कह सके रेणुरु मधुरहा। अब तो सामर्थ्य नहीं था। जिस धरती पर गोविंद नंगे पांव चलते हो, जिस धरती पर गोविंद के चरणारविंद के तलुए स्पर्श करते हो, वहां पर मेरा क्या स्पर्श करना चाहिए? भाई मैं तो अपने मस्तक को वहां पर नभाऊंगा। अक्रूर ने भी ठान लिया, अक्रूर के भी मन में भावना उठ गई। रथ छोड़ दिया। रथ कंस ने भेजा था। रथ कंस ने भेजा था किसके लिए? कि भाई कृष्ण बलराम को लाने के लिए मुझे सारथी बनाकर भेजा, रथ आता रहेगा। वो उतर गए और उतर कर अपने मस्तक को लिया और उस धरती पर कर दिया। तब से दंडौती परिक्रमा प्रारंभ हो गई। तब से जो परिक्रमा प्रारंभ हुई, लेट लेट कर करने वाली दंडौती, अरे उस भूमि पर जिस पर श्री कृष्ण स्वयं स्वपद रमण किए हो, जिस भूमि पर स्वपद रमण हुआ हो, तो वो भूमि कैसी होगी, उस भूमि का आनंद कैसा होगा। और जैसे जैसे वो एक एक उठकर साष्टांग दंडवत करते, अष्टधा प्रकृति के रस को अपने इस पिंड में लेते, बार बार इस प्रकार के उठने बैठने से जो रस प्राप्त हुआ, उसको लेकर जब वो उठे तो वो कह पाए, उनका रोम रोम कह पाया, रेणुर मधुर। जिस समय पर हमारे कवियों ने बड़ी सुंदर बातें गाई हैं, हमारे कवियों ने कहा है, एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डालू। एक ब्रज रेणुका पे, रेणुका मतलब एक ब्रज के कण पर जो अद्भुत विलक्षण मणि है, जिसको चिंतामणि कहते हैं, उसको छोड़ दूं, उसको त्याग दूं। अगर मेरे हाथ में और दोनों वस्तुएं आ जाएं, एक तरफ रज का कण हो और एक तरफ साक्षात चिंतामणि हो, तो मणि को छोड़ दूं और अपने दोनों हाथों से उस रज को ले जाऊं। ऐसा भाव है हमारे संतों का कि एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारूं विश्व सेवा कुंज के बिहार, वार डालूं, इस पूरे विश्व का त्याग कर दूं, अपने गोविंद के इस लीला वीथियों में प्रविष्ट लीलाओं के धन को और उस रज को जहां जहां उनके चरणारविंद पड़े हैं। वार डारूं विश्व सेवा कुंज के विहार पर, व्रज की पनिहारिन पे रति शची वार डारूं। अरे जितनी ये शची आदि जितनी भी रतियां हैं, उन सब को वार डारूं वैकुंठ जमुना की धार पर। अरे जमुना जिस गति से बह रही है, उस पर अगर वैकुंठ भी मिलता हो तो उसकी धार में छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि वार डारूं रंभाऊ को वार डारूं गोपीन के द्वार पर। अगर रंभा आदि हमारे स्वर्ग की अप्सराएं मिल रही हो तो उनको भी वार डारूं, अगर गोपी का संग मिलता हो। और कहे अभिराम एक राधा जो को जानत हूं। कहे अभिराम, अभिराम कवि हैं, वो कह रहे हैं एक राधा जी को जानता हूं। देवन को वार डारूं, सब देवों को, सारे परमात्माओं को, नारायण शंकर ब्रह्मा सबको वार डारूं नंद के लाला पर। नंद के लाला का एक बार भाव का दर्शन हो जाए तो एक रेणुका पर इस जगत को छोड़ डालू, जिस रेणुका पर भगवान हमारे गोविंद ने अपने चरणारविंद को रखा।
जब ध्रुव निकले अपने घर से, उत्तानपाद राजा के महल से, और बीच मार्ग में उनकी गुरु दीक्षा हुई, और गुरु दीक्षा के रूप में नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। तो जैसे ही उनको द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान हुआ, तो उस मंत्र के लेते ही हमारे ध्रुव जी को कहा गया कि मधुबन चले जाओ, और मधुबन में वहां जब जाओगे तो जो वहां की रज है, वो रज तुम्हारे ऊपर स्वतः असर दिखाना प्रारंभ कर देगी। तो नहीं समझाया किसी गुरु ने, केवल एक इशारा भर दिया कि किस स्थान पर जाऊं, कहां पर जाकर अपने अपने गोविंद को रिझाऊं, कहां जाकर जो आपने मंत्र दिया है उसका जाप करूं, उसका बैठूं। अरे आपने जप को भी कैसा कर दिया, एक बार जरा गौर से देखो। हमने अपने सारे जप को केवल इसलिए करना प्रारंभ कर दिया कि आपका जप गिनने में आ जाए। क्या परमात्मा आपको गिन कर देता है? क्या भगवान ने आज तक आपके साथ कोई कोई हिसाब किताब किया है? और जब हिसाब किताब नहीं किया तो तुम्हारा भजन जो है कब गिनने वाला हो गया? जब गिनने वाला नहीं हुआ तो उस समय, उस पल और उस क्षण हमारे गोविंद ने नारद को भेजकर जो द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान करवाया, और जैसे ही उस भूमि पर घूमे, जैसे ही उस भूमि पर प्रवेश किया ध्रुव जी ने, तो ध्रुव जी को लगा ये मंत्र जो मेरे गुरु ने दिया है, और ये जो भूमि है, ये भूमि किसकी है? ये साक्षात भगवान कृष्ण की भूमि है। यहाँ पर भगवान लीला आदि कर चुके हैं, और अगर मैं इस पर प्रवेश करूं तो एक बार अपने घुटने के बल बैठकर पहले जैसे ही दंडौत करना चाहा तो मस्तक जो है वो स्पर्श होता है, रज आकर चिपक जाती है, बुद्धि के सारे कष्टों को, विकारों को, जैसे ऊपर रज चढ़ गई हो। जब रज चढ़ी तो उनको लगा नहीं नहीं, यहाँ साष्टांग दंडवत करना चाहिए। जब साष्टांग दंडवत किया तो साष्टांग दंडवत करने के बाद का नहीं नहीं नहीं, आनंद तब आए जब साष्टांग में इतना प्रणाम आनंद आया है, क्यों ना लौट जाऊं। तो ध्रुव चारों तरफ उस रज में लौट गए, और जब लौट कर उठे तो जो तत्व था द्वादशाक्षर मंत्र का वो भी बदल गया। उस मंत्र ने भी कहना प्रारंभ कर दिया कि भाई क्या है कि रेणुर मधुरा, वो रेणुर मधुरा है, रेणुर मधुरा। और उसके बाद रेणुर मधुरा के साथ साथ वृंदावन की गलियों में एक छोटी सी भाव है। आप समझ जाओ कि जिस भाव को, रेणुर मधुरा के तत्व को मैं कहने की चेष्टा कर रहा हूं, वो कह रहे वृंदावन की गली में मुक्ति पड़ी बिलबिलाए। आपने कभी सुना है कि मुक्ति भी बिलबिलाकर पड़ रही है? उसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। वृंदावन की गैल में मुक्त पड़ी बिललाए, मुक्ति पड़ी बिललाए, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति पहुंच जाती है हमारे गोविंद के पास, और गोविंद के पास जाकर मुक्ति पूछती है, हे गोविंद मेरी मुक्ति कैसे होगी आप बताओ। और सांझ सवेरे जब ब्रज सावरा हमारा गोविंद लौट कर आता है, गैयाओं को चराकर, लेटकर धेनु चराकर आता है, तो ब्रज रज उड़ मस्तक उड़े, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्त मुक्त है जाए। मुक्ति के ऊपर जब ब्रज की रज पड़ती है तो मुक्ति जो है वो भी मुक्त हो जाती है। तो समझो ये जीव के साथ क्या घटता होगा। आज से केवल 50 वर्ष पूर्व जब कोई वृंदावन में आता था तो उसके आने का जो आनंद होता था वो विलक्षण था, क्योंकि कहीं सड़क नहीं थी, चारों तरफ रज ही रज थी। और उस रज के अंदर जब कोई तांगे पर बैठकर आता और चारों तरफ से गैयाओं के झुंड प्रवेश करते, और जब उन झुंडों के बीच में से उसका वो पैदल चलता हुआ आता या इक्के पर बैठता हुआ आता, और जब वो रज उड़ती ऊपर की तरफ और अपने रज उड़ने में वो आनंद से बैठ जाता, कोई कोशिश नहीं होती, कोई हलल चलल नहीं होती,
उस गैयाओं के रज से, खुरों से उड़ती हुई रज आकर तुम्हारा पूरा स्नान कर देती। कन्हैया रोज उस रज को अपनी गौचारण के पश्चात जब अपने श्रीअंगों पर धर कर लेकर आते, उसके पश्चात जब राधा रमन जी के मंदिर में संध्या आरती के पश्चात जब औलाई की आरती होती, तो औलाई का तात्पर्य क्या है, और लाई का मतलब क्या है, कि हमारी मैया ने पहले पूरे अंग अंग से वो रेणु को निकाला, जब रेणु को उतारा तो उसके बाद कन्हैया के मार्जन आदि किया, उनको स्नान आदि करा दिया, और स्नान आदि कराने के पश्चात जब रेणु इकट्ठी हो गई तो बाहर सबरे खड़े हो गए। सबने कहा प्रसादी मिलेगी कि न मिलेगी, ये जरूर मिलेगी, जरा अभी आती हूं। ये कहकर कन्हैया लंगोट में खड़े थे। उन लंगोट में खड़े हुए कन्हैया के लिए हमारी मैया ने कहा कि लाला और लाई, मैं तेरे लिए और कपड़ा लाई, और वस्त्र लाई, और अलंकार लाई। लेकिन इतना कहकर मैया वो पोटली ले जाती जिसमें रेणु भरी पड़ी थी। कृष्ण के अंग अंग से उतरी हुई वो रेणु थी, जो बाहर जाके प्रसाद देती। दौड़कर दुपक कर कोई भगवान के श्रीअंग का दर्शन करने वाली जो गोपी थी, वो लेकर पर्दा खोल देती। वही और लाई वाली जो बात भगवान ने कही, वही राधा रमन जी के मंदिर में औलाई की आरती हो गई। देखो, भगवान ने भी उसकी स्वीकृति दे दी कि मेरी औलाई का तात्पर्य क्या है। औलाई का तात्पर्य ही है कि भगवान ने जब कहा कि मैं अपने सर्वांग दर्शन दूं, तो वो रज के पासना के पास, रजोपासना के पश्चात जो श्री अंग की कांति का दर्शन होता है। कांति का दर्शन का तात्पर्य क्या है, कि भाई परने की तैयारी हो जाए। और परने की तैयारी कब हो, कि परने की तैयारी तब होती है जब हम कहते हैं पाणिर मधुरः। पाणिर मधुरः, पाणिर मधुरः का मतलब क्या है, पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब है हाथ। जब आपका पानी ग्रह संस्कार होता है, अरे जिस समय पर आप शायद ध्यान भी न दो, कि जब आप, जो यहाँ पर महिलाएं सुन रही हैं, तुम्हारे पिता ने जब कन्यादान दिया होगा, तो कन्यादान देने के समय पर उन्होंने एक हाथ से जल लेकर वचन दिया था तुम्हारे पति को। और उसको वचन क्या था, कि संतत्या इति एक वचनम, मैं अपनी पुत्री का दान एक पुत्र के लिए कर रहा, मैं अपनी पुत्री का दान आपको आपकी वंश की वृद्धि के लिए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। यानी जो प्रथम पुत्र होता है वो धर्म पुत्र होता है, और दूसरा जो पुत्र होता है वो कामज पुत्र, उसको कामज पुत्र कहते हैं। कन्यादान में कन्या का जो दान होता है वंश की बढ़ोतरी के लिए, केवल एक पुत्र की प्राप्ति के लिए होता है। जब कपिल भगवान और देवहूति का विवाह हुआ तो भाई बड़े आनंद की बात है। जरा देखो पाणी ग्रह किसे कहते हैं, कि भाई अगर श्रीमद् भागवत में चर्चा आई है तो सबसे विलक्षण चर्चा एक ही ऋषि की है, और किसी ऋषि की चर्चा नहीं है। ऋषि कौन है, कि कर्दम ऋषि हैं, और कर्दम ऋषि के प्रेम में पागल हो गई है। कौन पागल हो गई है, कि भाई देवहूति पागल हो गई। और देवहूति के जो पिता हैं वो इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं। और जब देवहूति को प्रेम हुआ तो यहाँ पर भगवान मनु, राजा मनु जो हैं, अपनी पुत्री को लेकर, देवहूति को लेकर एक छोटी सी कुटिया में पहुंचे। कहाँ राजकुमारी, कहाँ राजाओं के बीच में रहने वाली, कहाँ अलंकारों से सुशोभित हुए उस भवन में रहने वाली राजकुमारी, और कहाँ किससे प्रेम हो गया, अभी लंगोटी धारण किए हुए एक कर्दम ऋषि के साथ प्रेम हो गया। आज जब उनके साथ प्रेम हो गया तो प्रेम होने के पश्चात हमारे गोविंद ने, हमारे राजा पहुंचे, मनु महाराज पहुंचे, अपनी पुत्री को साथ में लेकर। कोई बारात नहीं थी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं थी। केवल उन्होंने हाथ जोड़कर कर्दम ऋषि के आगे विनय किया कि मेरी पुत्री को प्रणय हो गया है, और मेरी पुत्री को प्रणय के पश्चात परणे की आवश्यकता है। आप मेरी पुत्री को परिणय यानी पाणिग्रह संस्कार में, पाणी मधुरा में इसको स्वीकार करके जरा दर्शन करो।
और अगर आप इस समय इस पल पाणिर मधुरा के दर्शन कर पाओ तो आपको पता चलेगा कि क्या अद्भुत विलक्षण है कि इस तत्व को पाणिर मधुरा क्यों कहा जाता है। कि जैसे ही वो पहुंचे तो उन्होंने अपने मस्तक से उस मुकुट को उतारा और कर्दम ऋषि के चरणों में दे दिया और कहा कि मेरा जो सौभाग्य है, मेरी पुत्री मेरा सौभाग्य है, उसको आपसे प्रेम हो गया। मेरे को रात को एक ऐसा स्वप्न आया कि मैं आपके पास अपनी पुत्री को छोड़ूं, मेरी पुत्री आपको वरना चाहती है। विनय और विनय से प्रणय, प्रणय से परिणय की गति तक लेकर पहुंच गए। जैसे ही उतारा उन्होंने अपने माथे से उस मुकुट को चरणों में धरा और उन्होंने कहा, आप जानते नहीं मैं तो ऋषि हूं, मेरे भीतर कोई कामना नहीं, और मेरे भीतर जो कामना नहीं होती उस कामना से परिणय, फिर फायदा किस बात का। परिणय में कोई कामना तो होनी चाहिए। ये पाणिर मधुरा इतना मधुर क्यों? अरे कामना में जो तत्व है, वो काम जो है, उन्होंने साफ बोल दिया कर्दम ऋषि ने। अरे आपने कथा श्रवण करी है, लेकिन आपने कथा सिर्फ सुनकर भूल गए हैं। अरे अगर आपने उस कथा का मंथन किया हो और वो कथा तुम्हारे भीतर बैठ गई हो तो तुम्हें भी साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दर्शन हो जाए कि जिस समय कर्दम ऋषि के पास पहुंचे मनु महाराज, और मनु महाराज ने अपनी देवहूति पुत्री को सौंपा, तो उन्होंने सौंप कर कहा मेरी पुत्री को स्वीकार करिए। उन्होंने कहा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, और जब तक काम न हो तब तक परिणय नहीं होना चाहिए, तब तक पाणिग्रह संस्कार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब काम नहीं होगा तो पाणिग्रह संस्कार कैसे होगा। तो उसी समय हमारे गोविंद भी प्रकट हो गए, भगवान भी प्रकट हो गए। उन्होंने ऋषि से कहा ठीक है तुम कौपीन धारण करते हो, अरे ठीक है हम समझ गए, तुम जो है छोटी सी लंगोट धारण करते हो, तुम्हारे पास और कोई इच्छा नहीं है। अरे हम तुमसे कहते हैं ये पाणी मधुर, ये पाणी ग्रह संस्कार कर लो, देवहूति का हाथ अपने हाथ में ले लो। कि क्यों? इसलिए ले लो, इसलिए ले लो क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ जाऊं। तो पाणी मधुर कब मधुर है? जब आपका पाणिर संस्कार, आपका हाथ एक दूसरे के हाथ में देना, एक शिष्य का हाथ गुरु के हाथ में पहुंच जाना, एक रसिक का हाथ जो है नीरस व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाना, वो जो पाणी ग्रह है, मेरा हाथ मैंने बढ़ा दिया, तुमने अपना अपना हाथ बढ़ाया, और बढ़ाकर जब पाणी ग्रह हुआ तो ये पाणी ग्रह संस्कार किसके लिए? कि हमारे परमात्मा ने धारण किया, मेरे और तुम्हारे बीच में उसका जन्म हो जाए, उसका जन्म हो, तब तुम कह सकते हो पाणिर मधुरा। तब तुम कह पाओगे कि उसको कहते हैं पाणिर मधुरा। हाथ दे दिया, उस समय पर परमात्मा के मन में कामना उठी, तो उन्होंने कहा तुम भी बताओ कर्दम, जिन जिन के बीच में कामना उठती है तो वहां मैं पहुंचता हूं क्या? वहां पर तो सिर्फ शरीर जन्म लेते हैं। जब कोई कामना रहित से मिलता है तो तुम समझना मेरी इच्छा पूर्ति होती है, मैं प्रकट होता हूं। मैं कब प्रकट होता हूं? दो शरीरों के मिलन से मैं प्रकट नहीं होता, दो शरीरों के आदान प्रदान से मेरा जन्म नहीं होता, दो शरीर आपस में मिलने तो मैं कहीं होता ही नहीं हूं। लेकिन जब दो आत्माएं आपस में मिलती हैं, जब दो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, वास्तव में उसको कहते हैं पाणिर मधुरा। तो एक एक गोपी की आत्मा में जब कृष्ण ने प्रवेश कर दिया, और जब कृष्ण की आत्मा ने गोपी में प्रवेश कर दिया, जिसको ये अनुभव हुआ उसको कहते हैं पाणिर मधुरा। उस भाव को, उस अवस्था को कहते हैं पाणिर मधुरा। अरे एक तो गोवर्धन कौन है? भगवान ने गोवर्धन से पहले जो है वो इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा को सब वहां जय 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 कहते कि जय जय की पूजा हो रही है, चारों तरफ से तैयारी होने लग जाती। लेकिन जब एक दिन भगवान ने देखा कि नहीं नहीं, ब्रज का स्वामी कौन, ब्रज का रक्षक कौन, ब्रज का पालक कौन,
ये तो गोवर्धन है। तो गोवर्धन है कौन? साक्षात गोविंद ही गोवर्धन। हमारे गोविंद का नाम कब पड़ा? गोविंद जो समस्त इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर कर खींच ले, तुम्हारी इंद्रियों से पहले मन में ले जाए अपने आप को, मन से बुद्धि में ले जाए, बुद्धि से जो साक्षात व्यापक परम ब्रह्म है उसके भीतर ले जाए, और जहां वो केंद्र में बैठा हो वहां ले जाकर तुम्हारी गति को ले जाए, उसको कहते हैं गोविंद। और देखो भैया, बहुत सारे लोग हैं हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो आप समझिए कि किसी ने मुझसे कहा कि अगली बार की कोई भी सेशंस आप लेते हैं तो ऐसे करिए ना कि मॉर्निंग आवर्स में हिंदी में लीजिए और इवनिंग आवर्स में इंग्लिश में लीजिए, क्योंकि अगर दोनों भाषाओं में लेते हैं तो आप देखो लेने में कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन जो रस की उपलब्धि होती है वो मात्र उस भाषा में होती है जिसमें हमारे साहित्य, हमारे विचार करने का ढंग हो। लेकिन फिर भी आज जब आप यहाँ से कथा श्रवण सुनकर जाओगे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठोगे तो आप उनको क्या कहोगे कि क्या सुन, क्या सुन? इसलिए मैंने कहा पाणिर मधुरा का संबंध किससे है? पाणिर मधुरा का संबंध आपसे है। और जब मैंने गोविंद का नाम लेकर कहा तो गोविंद का मतलब है गो विद विंड। यस, गो विद विंड। जो जिस समय प्रवाह चल पड़े गोविंद के रस की, जिस समय वो भीतर प्रविष्ट होकर अपना स्थान बना रहे हैं, वो प्रवाह, वो वेग, वो चारों तरफ से सौगंध, सुगंध, वो सौरस्य, वो सामीप्य, वो सायुज्य, वो सब कुछ आपके पास आना प्रारंभ हो जाए तो तुम समझ जाना कि वो भीतर आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं उस प्रवाह में एक हो जाना, उसमें व्यवधान मत डालना। उसको जब आप प्रवाह में व्यवधान नहीं डालोगे तब आप कह पाओगे पाणिर मधुरा। वो आपका उसका पाणिग्रह संस्कार है। गोविंद हाथ देते हैं। मैंने कहीं पर एक कथा, हो सकता है आजकल या पहले सुनाई हो, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कठोपनिषद को भी इस भाव से सुना है। जिस समय द्रौपदी के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचे और सारे पांडव जो हैं वन में वास करते हैं, अक्षय पात्र प्राप्त है, तो आज तक कभी किसी लीला में हमारे गोविंद ने द्रौपदी से ये नहीं कहा कि हे द्रौपदी तू अपना हाथ मुझे सौंप दे। लेकिन जिस समय दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि के पहुंचने के ऊपर हमारे गोविंद ने द्रौपदी से कहा, हाँ भाई द्रौपदी। तो द्रौपदी थर थर कांप रही थी। द्रौपदी डर रही थी कि जीवन में कृष्ण के होते हुए आप समझो कितने उतार चढ़ाव देखने पड़े। उसके जीवन की जो सबसे निकृष्टतम घटना थी, उसके वस्त्रों को छीना गया, वो भाव भी हमने श्रवण किया। जब द्रौपदी के साथ वो भाव हुआ, उसके पश्चात दुशासन उसको बालों से खींच कर ले आया, उसका भी भाव देखा। भगवान ने लिए उसके वसन रूप बनकर उसके वसनों को बढ़ा दिया। भगवान स्वयं वसन बन गए, कपड़ा बन गए, अपने ऋण को चुका दिया। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने सखा, अपने बंधु की पत्नी है, कभी उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श नहीं किया। हर बार बार दूर के साथ सखी और सखी का संबंध जो है, उसकी मर्यादा, उसके प्रेम को, उसके दायरे को हमेशा रखा। लेकिन जब दुर्वासा पहुंच गए और दुर्वासा 10,000 ऋषियों को लेकर पहुंचे, तो उन 10,000 ऋषियों के पहुंचने के पश्चात हमारे दुर्वासा जी ने जब देखा कि उनको डकारें आने लगी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा हो न हो कृष्ण पहुंच गए हैं, नहीं तो मेरे को और 10,000 ऋषियों को अभी अभी एकदम स्नान करते करते कैसे तृप्ति का अनुभव हो गया। तो हमारे उस लीला से पहले हमारी द्रौपदी का हाथ भगवान ने मांगा। 2 तरीके हैं हाथ देने के। ये आपका हाथ है, इसको पाणी कहते हैं। जब आप इसको पाणी किसी को आप देते हैं तो कैसे देते हैं? आओ भाई, शेक हैंड करते हो। तो तलवा जो है तुम्हारे हाथ का ये हिस्सा, ये ऊपर की तरफ होता है और आप किसी का पाणिग्रह हस्तदुलन करते।
लेकिन जब द्रौपदी से भगवान ने, कृष्ण ने हाथ मांगा तो द्रौपदी ने कैसे दिया? द्रौपदी बाहर अपने मन के भीतर सोचने लगी, आज तक गोविंद ने मुझसे मेरा हाथ, मेरा पानी न मांगा, इस पानी को मैं दूं तो कैसे दूं? ऐसे देती हूं तो मांग है कि मैं कुछ मांग रही हूं। जब आप हाथ ऐसे करते हो तो मांग के लिए होता है, जब आप अपने हाथ को उल्टा कर देते हो तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है कि मैं आपको समर्पित होती हूँ। पाणिर मधुरः कब है? जब आप समर्पित भाव से अपने अपने कर को, अपने हाथ को अर्पण करते हो। गोविंद ने उस समर्पित हाथ को अपने हाथ में लिया। वो पहली बार था कि द्रौपदी के हाथ को कृष्ण ने स्पर्श किया, और स्पर्श कर कर जो कृष्ण को अनुभव हुआ, वो कृष्ण ने कहा पाणिर मधुरः, और जो द्रौपदी को अनुभव हुआ, वो द्रौपदी के आनंद की कोई सीमा न रही। उसके पश्चात ही कहा जाता है, ये है साक्षात में पाणिर मधुरः। इसके साथ आज के इस सेशन को यही विश्राम देते हैं। आज दो भाग हुए, कल पादौ मधुरः को स्पर्श करेंगे, लेकिन ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। रेणुर मधुरः, पाणिर मधुरः। और जब ये हो गया तो फिर आप बताओ, जब आपको भगवान गोविंद आपका हाथ ले ही ले अपने हाथ में, आप कितनी देर रखोगे? जब आपका हाथ उनके हाथ से लगेगा तो आपको लगेगा परम निधि को स्पर्श कर लूं। परम निधि क्या है? परम निधि की चर्चा कल करूंगा, जिसको हम कहते हैं पादौ मधुरः। प्रणाम। हरि बोल। राम राम।